श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 268 परिच्छेद 47 ब्रह्म तत्व तथा आद्या शक्ति। पंडित पद्मलोचन विद्यासागर। आषाढ़ की कृष्णा तृतीया तिथि है 22 जुलाई 1883 ईस्वी सन। आज रविवार है। भक्त लोग अवसर पाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए फिर आए हैं। अधर, राखाल और मास्टर कलकत्ते से एक गाड़ी पर दिन के 1-2 बजे दक्षिणेश्वर पहुंचे। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद थोड़ी देर आराम कर चुके हैं। कमरे में मणि मल्लिक आदि भक्त भी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर उत्तर की ओर मुंह किए बैठे हैं। भक्त लोग जमीन पर, कोई चटाई और कोई आसन पर बैठे हैं। सभी महापुरुष की आनंद मूर्ति को एकटक देख रहे हैं। कमरे के पास ही पश्चिम की ओर गंगा जी दक्षिण वाहिनी होकर बही जा रही हैं। वर्षा ऋतु के कारण स्रोत बड़ा प्रबल है। मानो गंगा जी सागर संगम पर पहुंचने के लिए बड़ी व्यग्र हो। केवल राह में क्षण भर के लिए महापुरुष के ध्यान मंदिर के दर्शन और स्पर्श करती हुई जा रही हैं। श्री मणि मल्लिक पुराने ब्राह्म भक्त हैं। उनकी उम्र 60-65 वर्ष की है। कुछ दिन हुए वे काशी जी गए थे। आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं और उनसे काशी दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। मणि मल्लिक। एक और साधु को देखा। वे कहते हैं कि इंद्रिय संयम के बिना कुछ नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर की रट लगाने से क्या होगा। श्री रामकृष्ण। इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना चाहिए, शम, दम, तितिक्षा चाहिए। ये निर्वाण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ये वेदांती है। सदैव विचार करते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। बड़ा कठिन मार्ग है। यदि जगत मिथ्या हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए। जो कह रहे हैं वे स्वयं मिथ्या है। उनकी बातें भी स्वप्नवत है। बड़ी दूर की बात है। यह कैसा है जानते हो? जैसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। लकड़ी जलाने पर राख तो बाकी रह जाती है। अंतिम विचार के बाद समाधि होती है। तब मैं, तुम, जगत, इन सब का कोई पता ही नहीं रहता। पद्मलोचन बड़ा ज्ञानी था, परंतु मैं माँ माँ कहकर प्रार्थना करता था तो भी मुझे खूब मानता था। वह बर्दवान राज का सभा पंडित था। कलकत्ते में आया था। कामारहाटी के पास एक बाग में रहता था। पंडित को देखने की मेरी इच्छा हुई। मैंने हृदय को यह जानने के लिए भेजा कि पंडित को अभिमान है या नहीं। सुना कि अभिमान नहीं है। मुझसे उसकी भेंट हुई। वह तो इतना ज्ञानी और पंडित था, परंतु मेरे मुंह से राम प्रसाद के गाने सुनकर रो पड़ा। बातें करके ऐसा सुख मुझे कहीं और नहीं मिला। उसने मुझसे कहा, भक्तों का संग करने की कामना त्याग दो, नहीं तो तरह तरह के लोग हैं, वे तुमको गिरा देंगे। वैष्णव चरण के गुरु उत्सवानंद से उसने पत्र व्यवहार करके विचार किया था। मुझसे कहा, आप भी जरा सुनिए। एक सभा में विचार हुआ था, शिव बड़े हैं या ब्रह्मा। अंत में पंडितों ने पद्मलोचन से पूछा। पद्मलोचन ऐसा सरल था कि उसने कहा, मेरे 14 पुरखों में से किसी ने न तो शिव को देखा और न ब्रह्मा को ही। कामिनी कांचन का त्याग सुनकर एक दिन उसने मुझसे कहा, उन सब का त्याग क्यों कर रहे हो? यह रुपया है, वह मिट्टी है। यहाँ भेद बुद्धि तो अज्ञान से पैदा होती है। मैं क्या कह सकता था, बोला क्या मालूम, पर मुझे रुपया पैसा आदि रुचता ही नहीं। एक पंडित को बड़ा अभिमान था। वह ईश्वर का रूप नहीं मानता था, परंतु ईश्वर का कार्य कौन समझे। वे आद्या शक्ति के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। पंडित बड़ी देर तक बेहोश रहा।
जरा होश संभालने पर लगातार का अर्थात काली की रट लगाता रहा। भक्त: महाराज, आपने विद्यासागर को देखा है, कैसा देखा? श्री रामकृष्ण: विद्यासागर के पांडित्य है, दया है, परंतु अंतर्दृष्टि नहीं है। भीतर सोना दबा पड़ा है। यदि इसकी खबर उसे होती तो इतना बाहरी काम जो वह कर रहा है वह सब घट जाता और अंत में एकदम त्याग हो जाता। भीतर हृदय में ईश्वर है, यह बात जानने पर उन्हीं के ध्यान और चिंतन में मन लग जाता। किसी किसी को बहुत दिन तक निष्काम कर्म करते करते अंत में वैराग्य होता है और मन उधर मुड़ जाता है, ईश्वर से लग जाता है। जैसा काम ईश्वर विद्यासागर कर रहा है वह बहुत अच्छा है। दया बहुत अच्छी है। दया और माया में बड़ा अंतर है। दया अच्छी है, माया अच्छी नहीं। माया का अर्थ है आत्मियों से प्रेम, अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, भतीजा, भांजा, माँ, बाप, इन्हीं से प्रेम। दया अर्थात सब प्राणियों से समान प्रेम। ब्रह्म त्रिगुणातीत है, मुंह से नहीं बताया जा सकता। मास्टर: क्या दया भी एक बंधन है? श्री रामकृष्ण: वह तो बहुत दूर की बात ठहरी। दया सतोगुण से होती है। सतोगुण से पालन, रजोगुण से सृष्टि और तमोगुण से संहार होता है। परंतु ब्रह्म सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से परे है, प्रकृति से परे है। जहाँ यथार्थ तत्व है वहां तक गुणों की पहुंच नहीं। जैसे चोर डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते, वे डरते हैं कि कहीं पकड़े न जाए। सत्व, रज, तम ये तीनों गुण डाकू हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था कि 3 डाकुओं ने उसे पकड़ा। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। एक डाकू ने कहा, अब इसे जीवित रखने से क्या लाभ? यह कहकर वह तलवार से उसे काटने आया। तब दूसरे डाकू ने कहा, नहीं जी, काटने से क्या होगा, इसके हाथ पैर बांधकर यहीं छोड़ दो। वैसा करके डाकू उसे वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लौट आया और बोला, ओह, तुम्हें चोट लगी, आओ मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। उसे मुक्त कर डाकू ने कहा, आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें सड़क पर पहुंचा दूं। बड़ी देर में सड़क पर पहुंचकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, वहां तुम्हारा मकान दिखता है। तब उस आदमी ने डाकू से कहा, भाई आपने बड़ा उपकार किया, अब आप भी चलिए मेरे मकान तक, आइए। डाकू ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता, पुलिस को खबर लग जाएगी। यह संसार ही जंगल है, इसमें सत्व, रज, तम ये 3 डाकू रहते हैं। ये जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना चाहता है, रजोगुण संसार में फंसाता है, पर सतोगुण रज और तम से बचाता है। सत्वगुण का आश्रय मिलने पर काम, क्रोध आदि तमोगुण से रक्षा होती है। फिर सतोगुण जीवों का संसार बंधन तोड़ देता है, पर सतोगुण भी डाकू है, वह तत्व ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, वह जीव को उस परम धाम में जाने की राह तक पहुंचा देता है और कहता है, वह देखो, तुम्हारा मकान वह दिख रहा है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहां से सतोगुण भी बहुत दूर है।